नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश और मैं इस समय मौजूद हूँ हमीरपुर ज़िले के जरिया थाना क्षेत्र में। मेरे साथ एक ऐसे किसान मौजूद हैं। किसानी इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे ओलावृष्टि से और बारिश से किसान परेशान हो। लेकिन किसान और कैसे परेशान हो सकता है, ये किसान दर दर भटक रहा है। आज के समय में न्याय पाना कितना कठिन है, इसका सबूत मेरे बगल में बैठे एक किसान जो अपनी घटना को लेकर बैठे हैं। जब इनकी बात मैंने सुनी तो मुझे भी लगा कि इनकी बात आप तक पहुंचानी चाहिए और कम से कम हमीरपुर ज़िले के डीएम साहब और जो कृषि अधिकारी हैं इनकी बात देखें और कैसे ये न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और कहां कहां जा चुके हैं। तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण जी, आपका कौन सा गांव है? ग्राम मेरा खेड़ा शिलाजीत, खेड़ा शिलाजीत है, तहसील सरीला है जी, जिला हमीरपुर है, थाना जरिया। अब बताइए मुझे, आपके साथ क्या घटना हुई है और आपके साथ क्या अन्याय हुआ है? मेरे साथ ये चोरी की घटना दोबारा हुई है। एक पहली चोरी ट्यूबवेल पर हुई थी 25/5 को 2023 में। उसकी हमने अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसका हमें कोई सबूत नहीं मिला था। अच्छा। उसका हम संतुष्टि करके चैन से बैठ गए घर पे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर बाद में हमारी 19 तारीख 11वें महीना 2023 में दूसरे ट्यूबवेल की चोरी हुई। अच्छा। जिसमें दीवार तोड़ के अंदर घुसे चोर, सब सामान ले गए और प्लस बॉल पाइप में सब में आग लगा दिए। इस तरह की चोरी हुई। तो इसमें हमको मुलजिम की वहाँ तौलिया मौजूद मिली। हमने उसे पहचाना और कुछ लोगों ने उनको देखा वहाँ से आग लगाते हुए, गाँव वालों ने। अच्छा। तो हमने उसकी नाम दर्ज रिपोर्ट की। तो थाना प्रभारी ने कोई उनके प्रति कदम नहीं उठाया, कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे 1 महीने तक दौड़ाया। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया तो दर्ज में उन्होंने आग का मुकदमा नहीं लगाया। हाँ। खाली चोरी का मुकदमा लगाया। 457 और 380 की धाराएं लगाई। आज तक वो अभी भी फ्री घूम रहे हैं। उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई। मैं इसको लेकर के तहसील दिवस में भी गया और एसपी साहब के यहाँ गया। सब जगह मैं दरख्वास्त देते देते थक गया। आज मुझे 3 महीना हो गया, मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। देख लीजिए, प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपके प्रदेश के किसान कैसे न्याय के लिए भटक रहे हैं। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, पूरे सबूतों के तथ्यों पर हैं। ये फाइल लेकर जब हम अपनी पूरी फाइल दिखा रहे थे, ये देखें, इनके साथ उल्टा इनके ट्यूबवेल पे हानि हुई। खेत में ट्यूबवेल को जलाया गया, इनका ट्यूबवेल में नुकसान पहुंचाया गया, जबकि सिंचाई कैसे होगी। और उन सब के ये देखें कहां कहां दे चुके हैं एप्लीकेशन। ये फाइल न्याय के लिए कितने वकीलों के पास गए हैं हमीरपुर से लेके, और रात अपने पूरे चक्कर लगाते लगाते। ये देखें, इसमें दिख रहा है समाधान दिवस तहसील 2/12/2023 को ये प्रार्थना पत्र लिखा है, जिलाधिकारी के नाम है। कोई भी इनके साथ कोई भी सुनवाई नहीं है। इनका कहना है, ये देखिए कितना अन्याय हो रहा है किसान के साथ। किसान जबकि ओलावृष्टि और वैसे ही परेशान है, लेकिन जो गांव में शरारती तत्व हैं जो इनको परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ जरिया थाने की पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। मामूली धाराओं में ये बता रहे हैं कि लगा दिया और फिर कोई भी ऐसा कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। कितना नुकसान हुआ होगा? मेरा नुकसान करीब 1,30,000 जैसा नुकसान है दोनों चोरियों में। तो आप जैसे वीडियो बता रहे हैं कि हमने उन्हें पहचाना, तो किन सबूत थे? थोड़ा उन बात पे और थोड़ा जोर डालिए, क्योंकि वीडियो देखेंगे तो आप ऐसा तो नहीं है कि अपनी कोई दुश्मनी निभाने के लिए कोई हमारी कोई जन्मांतर से भी उनसे कोई बुराई नहीं है जो गाँव के। हाँ, जिन्होंने किया है। अच्छा। किसी प्रकार की हमारी कोई गलत भावना उनके खिलाफ नहीं रही। तो क्या वो शराबी हैं? किस उद्देश्य से करता है? शराबी हैं वो, कर्ज से परेशान हैं, तो इसलिए उल्टे सीधे काम करते और उन लोगों को हमारे विकास से जलन हो रही है सबसे ज़्यादा। हम लोग सिंचाई करते हैं, उनको सिंचाई नहीं मिलती है, इसके कारण वो हमारे ट्यूबवेल दोनों नष्ट करना चाहते हैं। कितना खर्चा रहा होगा आपके ट्यूबवेल दोनों ट्यूबवेल लगवाने में? मैंने मेहनत मजदूरी करके, सूरत में मैं कमाता हूँ, वहाँ से कमा करके 10 लाख रुपए खर्च करके अपनी खेती उपजाऊ बनाया है वहाँ पे। बताइए, ये देखें, एक किसान जो बाहर से मेहनत मजदूरी करके किसी तरह पानी का साधन बनाया, क्योंकि बगैर पानी के कोई भी खेती संभव नहीं है। आज जब वो गांव में अच्छी खेती कर रहा है तो गांव में उसे
इस तरह से खेती नहीं करने दिया जा रहा है, कितना परेशान है वो। अब बता, जब उसे न्याय नहीं मिलेगा तो इसी तरह से लोग कानून से जब न्याय नहीं मिलता है लोग भटक जाते हैं गलत दिशा में। कल को इसे इन किसान को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या आशा रखते हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से आपको डीएम साहब देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ तक आपकी मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुँच रही है, तो क्या कहना चाहते हैं न्याय के लिए, क्या कहना चाहते हैं? हमें तो सबसे बड़ा डर यही है कि वो व्यक्ति हमारे साथ 2 बार घात कर चुका है। अच्छा, अभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, आपको जान का भी खतरा है? हमको अपनी जान का भी खतरा है। एक बार वो कुल्हाड़ी बंदूकें लेकर के हमारे दरवाजे पर भी आए मारने, जिसमें पुलिस ने उनको पकड़कर 151 में चालान किया और कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। बताएं, जहां पर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था की बात की जा रही है, लेकिन जब ये किसान अपनी बात लेके आते हैं कि इन्हें कुल्हाड़ी से हमला किया गया, इनके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला और इनके टेबुल को जलाया गया, उस बात को लेके अभी तक वो खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं, गुंडे ही कहेंगे उन्हें, खुलेआम घूम रहे हैं। और हम हमारे सामने निकलते हैं, हंस के निकलते हैं कि क्या कर लिया, क्या कर लोगे तुम हमारा। खुलेआम धमकी हमको मिल रही है। जरिया थाने के नाक की बात है। बताएं, एक ऐसे अपराधी को आप खुलेआम छोड़ दे रहे हैं, अगर इनके साथ आगे कुछ बड़ी होनी कर देते हैं तो कौन होगा जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदार पुलिस ही होगी जब, और कानून होगा यहाँ का। हाँ, क्योंकि मैं दर दर भटक रहा हूँ, मुझे कहीं से न्याय मिल ही नहीं रहा है। आपके पिताजी हैं? मेरे पिताजी नहीं है, मेरे पिताजी 10 मार्च को ऑफ हो गए थे। बताइए। वो दोनों ट्यूबवेलों की रखवाली करते थे, हम बाहर रहते थे जी। एक बार और मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है, ग्राम खेड़ा सिलाजी से। लक्ष्मण सिंह जी हैं, किसान हैं, और देखें किसानी करते हुए कितनी परेशानी झेलें। कितनी एकड़ जमीन होगी लक्ष्मण सिंह? हमारी 35 बीघा जमीन है। 35 बीघा जमीन है। बताएं, किसानी करते हुए, और जब मुझे फ़ोन से बात कर रहे थे तो अपना एकदम ऐसी बात बताए तो मुझे भी रिकॉर्ड करने में मैं मजबूर हो गया कि बताएं ये कागज़ कितने रुपयों के एक किसान ने किस तरह से पैसा खर्च किया होगा, क्योंकि जहां जाते हैं बगैर पैसे का तो वही काम ही नहीं रहता है। कम से कम मैं 20,000 रुपये चला फ्री में और कागज पत्तल में खर्च कर दिया हूँ। बताएं, न्याय अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं। न्याय में फ्री न्याय की बात करते हैं कि न्याय फ्री हो रहा है, न्याय सबको मिल रहा है, ये आपके साथ कैसा न्याय हो रहा है? मेरे साथ को अन्याय कर रही है पुलिस, कोई कार्रवाई उनके प्रति नहीं कर रही है मेरे खिलाफ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इस किसान लक्ष्मण सिंह के जो खेड़ा सिलाजीत और इनका थाना जरिया थाना अध्यक्ष ध्यान से सुने, और अगर इस किसान के साथ कोई होनी हो जाती है, इसके साथ पहले भी कुल्हाड़ी से हमला कर चुके, इनके टेबुल को जलाया जा चुका है। और मैं अंत में आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा लक्ष्मण सिंह जी, कि आपके कितने बच्चे हैं और आपके परिवार खेती पर ही निर्भर है क्या? आपके हमारा पूरा परिवार खेती पर निर्भर है जी, और जो है तो हमारी मेहनत मजदूरी बाहर से। अच्छा। और दूसरी आय हमारी कुछ नहीं है। हम 2 भाई हैं, दोनों भाइयों के एक लड़के एक लड़की है। अच्छा, आप एक बात बता रहे थे कि जैसे जरिया थाना गए हैं, पुलिस ने मामूली धारा में अभी भी उन्हें कुछ अंदर नहीं किया, तो क्या उनके ऊपर कोई केस लगा है, जमानत करके बाहर हैं, क्या है चीज़? उन पर कोई केस नहीं लगा है अभी। कोई बेल नहीं हुई है? नहीं, कोई बेल नहीं हुई है, न केस ही नहीं लगाए हैं। तो केस ये लगाया हल्का। तो क्या वो तहसील से ही जमानत हो गई है? अच्छा, आपका जो मुआवजा की बात हुई थी, आप जो घटना बताए थे, एक और बात बताइए, जो गांव में सबूत मिले थे आपके गवाह, गांव के लोग गवाह भी तो आपके जो बता रहे हैं कि गवाह देने को तैयार हैं? हाँ, गांव के लोग गवाह देने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने देखा है इन्हें आग लगाते हुए और सामान ले जाते हुए। वो पुलिस के सामने गए हैं गवाह? वो पुलिस ने बुलाया ही नहीं। पुलिस नहीं बुलाया गवाह? पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस हमको गुमराह कर रही है। पहले तो हमसे अज्ञात में रिपोर्ट मांग रही थी। अच्छा, कि आप अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज करवाएं और अपना स्टार्टर ले जाएं। एक दूसरा चोर कोई पकड़ लाए थे, ये अतरौली धगवा से धीरा नाम का, तो उसके पास कहीं से स्टार्टर मिले थे वो, लेकिन हमारे स्टार्टर नहीं थे। बोले तुम ये दोनों स्टार्टर ले जाओ, अज्ञात में एक रिपोर्ट दो। हम कहा जिसने हमारे साथ गलत किया हम उसके खिलाफ FIR कर रहे हैं। आपके साथ जो लक्ष्मण जी, अब रात में रखवाली भी तो नहीं कर सकते हैं जब आपके पापा भी नहीं है, आपके पिताजी भी नहीं है? तो मुझे मजबूरन ब्याज पे पैसे लेकर के मुझे कैमरे लगवाने पड़े खेत में। बताइए, अब कैमरे खेत में लगे हैं, कोई लाइट ही काट देगा, वो कैमरे कैसे चालू रहेंगे? तब कैमरों से क्या हो जाएगा? आपके टेबुल को जलाया जा चुका है, लोग कैमरे भी नष्ट कर सकते हैं आपके। अच्छा लक्ष्मण जी, एक बात और बताइए, जब आप थाना पहुंचे तो थाना अध्यक्ष ने आपको एक भी बार ये नहीं बुलाया, ना वो मुलजिम को कभी बुलाया है? पकड़ा, ये 1-2 घंटे के लिए लाए और छोड़ दिया, बोले उसने नहीं किया। पुलिस वहाँ से पैसा खा चुकी है।
इसके लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही है। पंचायत की क्या बात बता रहे थे? गांव में जब पंचायत हुई तो उन्होंने कबूल कर लिया था कि हमने आग लगाई है? हाँ, उन्होंने कबूल कर लिया था कि मेरी टोलिया है तो मैं पैसा भरूंगा। तो पैसा उसमें 1,30,000 का नुकसान हो रहा था। बोला पंचायत हुई थी गाँव में। तो पंचायत में बोले कि मैं इतना नहीं दे पाऊंगा, दोनों चोरियाँ मैंने नहीं की हैं। तो सब लोग बोले कि पंचायत वाले के चलो आधा तुम भुगतान करो आधा वो करें। तो 40,000 रुपये उसमें तय हुआ था। तैयार हो गए थे? हाँ, तैयार हो गए थे। हम भी तैयार हो गए थे कि चलो जो भी हुआ, गलती मना रहा है, रोग आ रहा है। फिर क्या हुआ? तो देने के लिए तैयार हुआ, दूसरे दिन मुकर गया, बोलता हम नहीं देंगे, जाओ तुम कानूनी कार्रवाई कर लो, जितना हम तुमको देंगे उतना हम थाने से दे करके निपट लेंगे कानून को। क्या बात है! ये है कानूनी राज, क्या कहेंगे इसको। सामने पीड़ित बता रहा है कि बताएं, वो मुकर के कहता है कि मैं पुलिस को पैसा दे दूंगा। ये जो कानून की बात करते हैं, जो न्याय की बात करते हैं और अच्छे कानून व्यवस्था की बात करते हैं कि यूपी में बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है, ऐसे पुलिसकर्मी इस कानून व्यवस्था के मुंह पे तमाचा है। एक किसान जो दर-दर भटक रहा है, उसके साथ कुछ बड़ी होनी भी हो सकती है। आप तक ये वीडियो पहुंचे तो इसको न्याय दिलाने का, इन किसान को न्याय दिलाने का काम कीजिए। और अगर डीएम साहब देख रहे हों, जिला कृषि अधिकारी देख रहे हों, मुख्यमंत्री तक ये वीडियो पहुंचे तो ये आपके उत्तर प्रदेश में इस तरह की न्याय व्यवस्था है। ऐसे पुलिसकर्मियों को आप सख्त से सख्त आदेश दीजिए कि इनको न्याय मिले। बस यही हमारे वीडियो का मकसद है। धन्यवाद।